नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था। कुल 10 सवाल हैं, हर सही आंसर पर 1 मार्क मिलेगा और एक सरप्राइज आज के बेस्ट स्कोरर को मिलेगा हमारे एक कोर्स का फ्री एक्सेस, तो एंड तक जरूर रुकिए। चलिए शुरू करते हैं। अब आता है सवाल नंबर 1। असम गण परिषद किस जन आंदोलन के अंत में बनी? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए विदेशी विरोधी असम आंदोलन, ऑप्शन बी नक्सली आंदोलन, ऑप्शन सी जेपी आंदोलन, ऑप्शन डी खालिस्तान आंदोलन। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी विदेशी विरोधी असम आंदोलन। अब इसे समझते हैं। विदेशियों के विरुद्ध छात्रों के नेतृत्व में चले असम आंदोलन के समाप्त होने पर असम गण परिषद बनी। तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके जैसी पार्टियों की जड़ें भी सामाजिक सुधार आंदोलनों में हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 2 ध्यान से सुनिए। मध्य प्रदेश सरकार ने तवा बांध से विस्थापित लोगों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार किस वर्ष दिए? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1996, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी 2002। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी 1996। अब इसे समझते हैं। 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने तवा बांध से विस्थापित लोगों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार दिए। 5 वर्षीय पट्टा समझौता हुआ और 2 जनवरी 1997 को 33 गांवों के लोगों ने नई व्यवस्था शुरू की। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 3। भारत सरकार के लिए सिविल सेवकों की भर्ती कौन सी संवैधानिक संस्था कराती है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन सी संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन डी वित्त आयोग। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी संघ लोक सेवा आयोग। अब इसे समझते हैं। भारत सरकार के लिए सिविल सेवकों की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग कराता है। इसी तरह राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग हैं। सदस्यों की नियुक्ति निश्चित अवधि के लिए होती है और हटाने से पहले उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की जांच आवश्यक है। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 4। नियोजित विकास युग के आलोचकों के अनुसार राज्य की लाइसेंस परमिट व्यवस्था ने मुख्यतः क्या उत्पन्न किया? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए जीवंत निर्यात क्षेत्र, ऑप्शन बी व्यापक भूमि पुनर्वितरण, ऑप्शन सी कुशल नौकरशाही, ऑप्शन डी निजी पूंजी के लिए अड़चने। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और हाँ, अब तक आपने कितने आउट ऑफ 4 सही किए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी निजी पूंजी के लिए अड़चने। अब इसे समझते हैं। आलोचकों के अनुसार लाइसेंस परमिट व्यवस्था ने निजी पूंजी के लिए अड़चने खड़ी की। घरेलू स्तर पर बनने योग्य वस्तुओं के आयात पर रोक से उत्पाद सुधार की प्रेरणा नहीं रही। अत्यधिक नियंत्रण ने अकुशलता और भ्रष्टाचार पैदा किया। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। आज भारतीय संघीय व्यवस्था में कितने स्तर हैं? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 3 संघ, राज्य, स्थानीय पंचायत और नगरपालिकाएं, ऑप्शन बी 2 संघ, राज्य, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी 3 संघ, राज्य, स्थानीय पंचायत और नगरपालिकाएं। अब इसे समझते हैं। संविधान में मूलतः संघ और राज्य के बीच 2 स्तरीय शक्ति विभाजन था। बाद में पंचायत और नगरपालिकाओं के रूप में तीसरा स्तर जुड़ा। प्रत्येक स्तर का क्षेत्राधिकार अलग है, तो याद रखिए ये पॉइंट। अब आता है सवाल नंबर 6। भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार का अर्थ है मत देने का अधिकार किसको? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, केवल साक्षर नागरिक। ऑप्शन बी, 18 वर्ष या अधिक आयु के सभी नागरिक, सामाजिक आर्थिक स्थिति के बिना भेद। ऑप्शन सी, केवल करदाता नागरिक। ऑप्शन डी, केवल पुरुष नागरिक। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी 18 वर्ष या अधिक आयु के सभी नागरिक, सामाजिक आर्थिक स्थिति के बिना भेद। अब इसे समझते हैं। सार्वभौम वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि 18 वर्ष या अधिक आयु के सभी नागरिकों को सामाजिक या आर्थिक स्थिति देखे बिना मत देने का अधिकार है। यह लोकतांत्रिक समाजों की मूल विशेषता है, तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 7 ध्यान से सुनिए। जम्मू और कश्मीर में अलगाववादी राजनीतिक विचारों में निम्न में कौन सा 3 चिन्हित धाराओं में नहीं है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, स्वतंत्र कश्मीरी राष्ट्र की मांग। ऑप्शन बी, पाकिस्तान में विलय। ऑप्शन सी, अफगानिस्तान में विलय। ऑप्शन डी, भारतीय संघ के भीतर अधिक स्वायत्तता। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी अफगानिस्तान में विलय। अब इसे समझते हैं। जम्मू कश्मीर में अलगाववादी विचारों की 3 धाराएं हैं। भारत पाकिस्तान दोनों से स्वतंत्रता, पाकिस्तान में विलय, भारतीय संघ के भीतर अधिक स्वायत्तता। अफगानिस्तान में विलय इनमें नहीं है, तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 8। जस्टिस नानावटी आयोग रिपोर्ट खंड 2005 के अनुसार 1984 की हत्या के बाद हुई सिख विरोधी हिंसा में अकेले दिल्ली में लगभग कितने सिखों की हत्या हुई? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, कुछ 100। ऑप्शन बी, लगभग 50,000। ऑप्शन सी, 100 से कम। ऑप्शन डी, 2000 से अधिक। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और दोस्तों, यहां तक का आपका स्कोर क्या रहा? आउट ऑफ 8 में कितने सही? कमेंट्स में शेयर कीजिए। बेस्ट स्कोरर को फ्री कोर्स मिलने वाला है, याद रखिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी 2000 से अधिक। अब इसे समझते हैं। जस्टिस नानावटी आयोग रिपोर्ट खंड 2005 के अनुसार अकेले राजधानी में 2000 से अधिक सिख घरों और दुकानों में मारे गए। कानपुर, बोकारो, चास आदि स्थानों पर सैकड़ों और मारे गए। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 9। एनजीओ सुलभ ने भारत में सैनिटेशन के लिए लगभग कितने सामुदायिक शौचालय ब्लॉक बनाए हैं? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, लगभग 850। ऑप्शन बी, लगभग 85,000। ऑप्शन सी, 8,500 से अधिक। ऑप्शन डी, 8,50,000 से अधिक। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 8,500 से अधिक। अब इसे समझते हैं। सुलभ लगभग 5 दशकों से सैनिटेशन पर काम कर रहा है। इसने 8,500 से अधिक सामुदायिक शौचालय ब्लॉक और 15 लाख घरेलू शौचालय बनाए हैं, जिससे लगभग 2 करोड़ लोगों, मुख्यतः गरीब श्रमिकों को सुविधा मिली है। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO में चीन का प्रवेश, जिसे उसके बाह्य दुनिया के लिए खुलने का एक और कदम कहा गया, किस वर्ष हुआ?
अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 1997, ऑप्शन डी 2008। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी 2001। अब इसे समझते हैं। 2001 में चीन का WTO में प्रवेश उसके बाह्य दुनिया के प्रति खुलाव का अगला कदम था। वैश्विक अर्थव्यवस्था से गहरे एकीकरण के बाद जापान, अमेरिका, आसियान और रूस से उसके राजनीतिक विवादों में आर्थिक तालमेल का संतुलन आया। तो याद रखिए ये पॉइंट। तो दोस्तों, आज की क्विज यहीं खत्म होती है। मेंशन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन और द बेस्ट स्कोरर ओवरऑल विल गेट एक्सेस टू ए कोर्स। तो अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखिए। आउट ऑफ 10 में कितने सही हुए। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।